गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कैसे हो? हम लोग आज हमारा जो आखिरी चैप्टर है कंप्यूटर, उसके अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। साथ ही साथ इसकी रिवीजन भी करते जाएंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी अपने टेक्स्ट बुक निकालिए और अपने नोटबुक को आगे रखिए और लिखना शुरू कीजिए। हमारे प्रश्नों में सबसे पहला जो है, यानी कि पेज नंबर 185 में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है? पहले कि सही विकल्प छांटकर आपने लिखना है। क्या है? सही निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर आपने अपने पुस्तक में लिखना है। ठीक है। तो पहला हमें क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न क्या है? देखिए बेटा, दिया हुआ है हमें कार्यालयों में। पुस्तक में देखिए अपने, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। कार्यालयों में या ऑफिसों में ज्यादातर कौन सा नेटवर्क उपयोग में लाया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार विकल्प दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इनमें से सभी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि स्कूलों में या कार्यालयों में कौन से नेटवर्क का हम प्रयोग करते हैं? हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सभी क्या कीजिए, टेक्स्ट बुक पे आप अपने जो ऑप्शन दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, उसके आगे आप टिक लगा दीजिए। हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है सभी वेब एड्रेस में, सभी वेब एड्रेस इनमें से किससे शुरुआत होती है? जैसे कि हम वेब एड्रेस को देखते हैं, तो वो कैसे, कौन से फॉर्मेट से वो शुरू होता है? ठीक है, कौन से फॉर्मेट से शुरू होता है? देखो, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि कौन से जो ऑप्शन है, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। पहला दिया हुआ है, देखो, कैपिटल HTTP दिया है। दूसरा दिया है स्मॉल लेटर HTTP कॉलन डबल स्लैश दिया हुआ है। तीसरा दिया है HTTP कॉलन सिंगल स्लैश दिया है, www। तो आपको पता है कि सभी वेब एड्रेस जो है इस फॉर्मेट से शुरू होता है। ठीक है, ये देखो बोर्ड पे आप देख सकते हो, मैंने सही विकल्प को यहां पर लिखा हुआ है। ये देख सकते हो, H यानी कि स्मॉल लेटर, अंग्रेजी का स्मॉल H है ना, HTTP, इसको हम कॉलन कहते हैं। इस तरह से दो बिंदी लगा दिया तो कॉलन कहेंगे। और ये क्या बेटा? ये स्लैश है ना, ये डबल स्लैश दिया हुआ है। तो ये इसी से हम लोग क्या करते हैं, सभी वेब एड्रेस में, वेब एड्रेस जो है शुरू होता है HTTP कॉलन डबल स्लैश। ओके, तो आप उसके उस विकल्प के आगे आप अपने टिक मार्क लगा दीजिएगा या सही कर दीजिए। अब देखो बेटा, तीसरा क्या है? इनमें से कौन सा शब्द एक वेब ब्राउजर है? नेटस्कैप, लॉन्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इन चारों में से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? तो हमने पढ़ रखा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्कैप नेविगेटर, ये सब क्या है? ये सब जो है ब्राउजर है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे नेटस्कैप। क्या लिखेंगे? नेटस्कैप। तो नेटस्केप के आगे आप क्या कीजिए, आप ऐसे टिक लगा दीजिए। ओके, तो इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है करके चार विकल्प आपको दिए हैं, नेटस्कैप, लॉन्चर, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल। तो उसमें हम नेटस्केप के आगे सही का निशान लगाएंगे। ओके, अब अब हम क्या करने वाले हैं? अब अगला जो है,
अगला पूछा गया है हमसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर है? वेबसाइट है, आईएसपी है, ब्राउजर है या हार्डवेयर है? ये पूछा गया है आपसे। तो हम क्या करेंगे अभी? उसको हम कौन से विकल्प के सामने सही करेंगे? ब्राउजर के आगे। ठीक है, कौन से विकल्प के आगे? ब्राउजर के आगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक ब्राउजर है। तो आप क्या कीजिए? ब्राउजर के आगे सही निशान लगा दीजिएगा। ओके, हो गया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनमें से कौन सा है? वेबसाइट, आईएसपी, ब्राउजर, हार्डवेयर। तो हम लिखेंगे या किसके सामने हम सही लगाएंगे? वो एक ब्राउजर है। लगा दिया सबने? ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, देखा सबने? रिक्त स्थान दिए हुए हैं और कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उसकी सहायता से आपने क्या करना है? उसकी सहायता से आपने उस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है? फर्स्ट वन, पहला दे रखा है एड्रेस बार पर। एड्रेस बार पर डैश का नाम लिखा होता है। एड्रेस बार पर डैश का नाम लिखा होता है। आपके कोष्टक में 2 शब्द है। एक है वेबसाइट, एक वेबसाइट दिया हुआ है और दूसरा शब्द दिया हुआ है कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा सही चुनेंगे आप? हमें पता है एड्रेस बार पर किसका नाम लिखा होता है? वेबसाइट का नाम लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे? रिक्त स्थान पर वेबसाइट लिखेंगे। अगला देखते हैं। नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर डैश होता है। कोष्टक में 2 शब्द हैं आपके, ब्राउजर और आई एस पी, 2 शब्द दिए हैं। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? आपको पता है वो एक ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ये दोनों ही ब्राउजर के नाम हैं। अगला लिखिए ग। ईमेल देखने के लिए, ईमेल देखने के लिए, ईमेल देखने के लिए डैश पर क्लिक करते हैं। डैश पर क्लिक करते हैं। कि आपने अगर ईमेल देखना है कि हमें कितने ईमेल्स आए हैं, हमें कितने मैसेजेस आए हैं, वो अगर आपने देखना है तो हम किस पर क्लिक करेंगे ताकि हम ये देख पाए कि हमें कितने कितने लेटर्स आए हैं या कितने बॉक्स, कितने जो है ईमेल्स आए हैं? तो
तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, दो विकल्प आपको दिए हैं वहां पर, एक तो डायल दिया हुआ है और एक इनबॉक्स दिया है। आपको पता है कि इनबॉक्स पर क्लिक करने पर, किस पर क्लिक करने पर, इनबॉक्स पर क्लिक करने पर ईमेल देख सकते हैं आप, है ना। ईमेल देखने के लिए इनबॉक्स पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। ये सबने लिख लिया ना, सबने फटाफट से लिख लिया होगा। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला क्या देखा लिखा है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए। क्या है अगला, इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश खोलते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश खोलते हैं। ओके, अब बताइए मुझे, ब्राउजर खोलते हैं या डायल अप खोलते हैं, क्या खोलते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए? कोई बता सकता है मुझे? इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें डायल अप करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है, डायल अप नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, क्या होना चाहिए, डायल अप नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, डायल अप नेटवर्क, इसको आप इस रिक्त स्थान पर भर देंगे। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश खोलते हैं, डायल अप नेटवर्क को खोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्नों की तरफ। वो है, उत्तर जो है संक्षेप में देना है आपने। ठीक है, उत्तरों को संक्षेप में देना है। तो ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या कीजिए, नोटबुक पे फटाफट से लिखते जाइए। पहला प्रश्न क्या है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन वैन कहते हैं, क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? स्क्रीन पर आप इसके आंसर को देख सकते हो और देख देख के आराम से लिखते जाइए। ओके, ये देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? प्रश्न को लिख लीजिए जल्दी से और इसके आंसर को लिखते जाइए। ये देखिए, दिख रहा है सबको? ओके, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहते हैं। इसमें दो कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम, इसमें जो है दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसमें दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की होती है। यानी कि पास पास नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लैन कहते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्किंग, जो आसपास होती है। जैसे कि कार्यालयों में, स्कूलों में, अस्पतालों में जब जो बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें हम लैन का प्रयोग करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की होती है और इसे हम साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वायरलेस नेटवर्क भी इसको हम कहते हैं। लिख लीजिए।
यूपीएस राम सिंहपुर, आपने पूछा है टाइम चाहिए। ओके, आप लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ओके, समय मिलेगा आपको। जब बच्चे कंप्लीट करें तो जरा हैंड राइज कर दीजिएगा। वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहते हैं। इनमें दो कंप्यूटर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की होती है और इसे हम वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को सबने लिख लिया है? ऐसा कोई है जो नहीं लिख पाया? प्लीज आप अपने हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, हो गया, डन। हम आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, दूसरे प्रश्न की तरफ चले। जो नहीं लिख पाए हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं वो आंसर को फिर से दिखा सकती हूं आपको। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल भेजने की विधि लिखिए। ईमेल भेजने की विधि लिखिए कि ईमेल कैसे, उसके स्टेप्स क्या क्या है। वो है दूसरा प्रश्न। देखिए, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। ओके, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के, इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं। क्या करते हैं? इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं। अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। एक और बार देखिए, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं। इतना हो गया सबका? यहां तक सबने लिख लिया? ओके, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। अकाउंट खोलने के लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। स्क्रीन पर फॉर्म का चित्र आएगा। हमें पता है जब हम साइन इन पर जब माउस से क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्म आता है ना, एक फॉर्म का चित्र आता है जिसमें ईमेल अकाउंट, यूजर आईडी, जब फॉर्म का चित्र आता है उसमें, इसमें ईमेल अकाउंट, यूजर आईडी व पासवर्ड व अन्य जानकारी भरी जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर फॉर्म का चित्र आएगा, इसमें ईमेल अकाउंट, यूजर आईडी, पासवर्ड व अन्य जानकारी भरी जाएगी।
बेटे यहाँ पर देखो, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एंट्री है ये, ठीक है, ये एंट्री लिख दीजिए यहाँ पर, एंग्री हो गया है ये। एंट्री बटन दबाते ही, जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे, एंट्री बटन या सेव बटन जो भी है आप उसको दबाओगे, बधाई संदेश आएगा। और लिख लीजिए सभी, यहां तक हो गया, बधाई संदेश आएगा। और अब मेल बटन को माउस से क्लिक करेंगे, मेल बटन को माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यह यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है। यूजर आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं, या संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। यही बात है जो हमने अभी बताया ना आपको, यही चीज। ठीक है, जो जो है बधाई संदेश आएगा तो आपका अकाउंट खुल गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं और हम क्या करते हैं, संदेश लिखने के लिए, संदेश लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं, और संदेश के 3 भाग होते हैं। संदेश के 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं, पहले वाले भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और संदेश के सबसे नीचे टाइप होता है, व्यक्ति का ईमेल अकाउंट होता है, संदेश जो है सबसे नीचे टाइप होता है। ओके, तत्पश्चात क्या करते हैं, उसके बाद सेंड बटन पर क्लिक किया जाता है, और जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है उसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। ये देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो हमने अकाउंट बना दिया, उसके बाद हम संदेश लिखने के लिए क्या करते हैं, ईमेल लिखने के लिए क्या करते हैं, संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। संदेश के 3 भाग होते हैं। पहले भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, जिसको हमने भेजना होता है। पहले भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं। आराम से लिखिए, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप हैंड रेज कीजिए और मैं आपको समय दे सकती हूँ। व्यक्ति का ईमेल अकाउंट दिखेगा, हम लोग लिखते हैं, और संदेश जो है सबसे नीचे टाइप होता है, ठीक है, संदेश उसके नीचे टाइप होता है। और जैसे ही हमने संदेश को टाइप कर दिया, क्या करते हैं हम लोग, ओके लिख लीजिए, ये लीजिए, लिख सकते हो आप लोग। पहले से लिखना है अगर आपने, तो ये देखिए, ईमेल भेजने के लिए ईमेल अकाउंट खोलना होता है। इसके लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के एड्रेस बार पर वेबसाइट लिखकर एंटर बटन दबाते हैं। अकाउंट खोलने के लिए साइन इन पर माउस से क्लिक करना पड़ता है। इतना तो हो गया ना सबका, क्लिक करना पड़ता है। तब क्या होगा, स्क्रीन पर फॉर्म का चित्र आएगा, जिसमें ईमेल अकाउंट, यूजर आईडी, पासवर्ड व अन्य जानकारी भरी जाएगी।
अब आपने संदेश लिखना है, तो आप क्या करेंगे? एंटर बटन दबाएंगे। संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही संदेश के, जो आपने संदेश जहां लिखना है वो पेज आ जाएगा। और संदेश के 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग में व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं और संदेश सबसे नीचे टाइप होता है। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। सेंड बटन पर क्लिक कर दिया जाता है और जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है, उसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। ओके, हो गया बच्चों? ईमेल भेजने की विधि है जो है हमने अभी देखा, अभी हम लिख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा गया है कि ईमेल अकाउंट क्या होता है? ईमेल अकाउंट क्या होता है? ये देखिए, ये है प्रश्न। ईमेल अकाउंट क्या होता है? तो ईमेल अकाउंट किसी व्यक्ति की पहचान, यूजर आईडी तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है। ठीक है, तो क्या है ईमेल अकाउंट? ईमेल अकाउंट किसी व्यक्ति की पहचान, यूजर आईडी तथा उसे नहीं, उस वेबसाइट का नाम जिस पर वो अकाउंट खोला गया है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ईमेल अकाउंट क्या होता है? हो गया बेटा? ये हो गया, आंसर हो गया इसका। ईमेल अकाउंट क्या होता है? ईमेल अकाउंट किसी व्यक्ति की पहचान, यूजर आईडी तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है। अगला प्रश्न देखिए। किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है? किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को सेकंडों में निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है? आपको पता है कौन सी युक्ति है वो? ईमेल द्वारा, है ना? तो उसका आंसर सिंपल सा है, ये देखिए, ईमेल द्वारा। लिख लिया सबने? तो किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में ही निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है? तो उसका आंसर लिखेंगे हम ईमेल द्वारा। और बेटा, मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि हम कार्बन और उसके यौगिक आपसे पढ़कर आने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? तो मुझे, अब मैं किसी स्कूल का नाम लूंगी और उनमें से कोई भी एक बच्चा, मैं जिस प्रश्न को पूछूंगी उसका आंसर आराम से देंगे। ठीक है? बस हम एक ही प्रश्न पूछेंगे आज, अगले क्लासेस में और भी सारे प्रश्न पूछेंगे उसमें से। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग? पूछूं मैं आपसे प्रश्न, पूछूं? ओके। अब क्या कीजिए, कोई भी अभी माइक को ऑन मत कीजिए। बस मैं एक स्कूल को पूछूंगी और उसी स्कूल का माइक ऑन होगा और वहां से कोई भी एक बच्चा मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे। तैयार हो बेटा? चलिए मैं बताती हूँ। CS रसूलपुर,
CS रसूलपुर, सुनाई दे रहा है आपको? आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपके बच्चों से। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के 2 उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कोई भी बच्चा माइक के आगे आ जाइए और मुझे उत्तर दीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से आंसर दीजिए। CS रसूलपुर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कार्तिक सर, ओके, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम बताइए। मैम हीरा ग्रेफाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कार्बन के क्रिस्टलीय, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए बेटा। वेरी गुड। क्रिस्टलीय अपरूप दोनों 2 बताए उन्होंने, ग्रेफाइट और हीरा, है ना? तो एक और है फुलेरिन कहते हैं हम लोग उसको। वेरी गुड। अब मुझे CS गंगपुर या गंगापुर, वो अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए और मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कार्बन के अक्रिस्टलीय, कार्बन के अक्रिस्टलीय 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप है ना, उसके 2 उदाहरण दीजिए। जल्दी से बताइए। CS गंगापुर। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों के 2 उदाहरण दीजिए। CS गंगापुर, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, बताइए। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों के 2 उदाहरण, सिर्फ 2 ही उदाहरण बताने हैं आपने। चारकोल कागज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उन्होंने बताया कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के 2 उदाहरण बताए, चारकोल और कार्बन गैस, है ना? यही बताया ना आपने? वेरी गुड। तो चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस, ये सब उसके एक अक्रिस्टलीय रूप है। तो आज मैंने सिर्फ 2 स्कूल्स के बच्चों से पूछा है। अब आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो रसूलपुर और गंगापुर, ये दोनों स्कूल्स के बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए, बहुत बहुत अच्छा आंसर्स दिया। ओके, अब अगले क्लास में हम इसी तरह से सारे चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। तो अब अपने अगले क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।